गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं अप्रेंटिस के बारे में जो रेलवे की तरफ से आई हुई है। और इस अप्रेंटिस का नाम है सेंट्रल रेलवे, जो आईटीआई वालों के लिए एक सुनहरा अवसर है। तो और रेलवे अप्रेंटिस में बम्पर भर्ती 2025 में टोटल पोस्ट 2418 पोस्ट हैं। इसमें आईटीआई वाले एनसीवीटी एससीवीटी दोनों, मतलब जो एनसीवीटी ट्रेड से किए हैं एससीवीटी ट्रेड से किए हैं वो दोनों फॉर्म भर सकते हैं। बस आईटीआई पास होना चाहिए। और आगे की रिक्वायरमेंट देखते हैं। तो आगे की रिक्वायरमेंट में जो है, तो ये सेंट्रल रेलवे का अप्रेंटिस से तो क्लियर हो गया। और पोस्ट में आईटीआई अप्रेंटिस, यानी आपको आईटीआई अप्रेंटिस मतलब कहा जाता है जो आप पोस्ट में मतलब होता है। और टोटल पोस्ट 2418 पोस्ट यानी 2418 और सेंट्रल रेलवे की है। और स्टीपेंड यानी 7000 पर मंथ आपको मिलेगा। किसी किसी जगह 10,000 भी मिलता है, किसी किसी जगह 8,000 भी मिलता है। तो ये इधर अभी तो शो कर रहा है 7,000 पर मंथ। क्वालिफिकेशन 10th प्लस आईटीआई पास होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए प्लस आईटीआई पास होना चाहिए। और स्टार्ट जो डेट है, स्टार्ट डेट है 12 अगस्त। कितना? 12 अगस्त है। और लास्ट डेट कितने हैं? 11 सितंबर। और इसे आप एप्लीकेशन मोड जो है ऑनलाइन ही कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। और स्टार्ट डेट की बात कर चुके हैं हम लोग। लास्ट डेट 11/9/2025 है, स्टार्ट डेट 12/8/2025 है। अब सेंट्रल जो अप्रेंटिस है, इसको कौन कौन सा कैटेगरी भर सकते हैं? तो जनरल वाले भर सकते हैं, ईडब्ल्यूएस वाले भर सकते हैं, ओबीसी वाले भर सकते हैं। लेकिन ये जो कैटेगरी है इन सभी को मतलब जो फीस देनी होगी 100 रुपये देने होंगे चार्ज। और जो एसटी एससी पीडब्ल्यूडी और वोमेन है नील है। लेकिन इसमें एक डाउट है कि ऑल कैटेगरी फीमेल बोला है कि एसटी एससी फीमेल्स बोला है, ये क्लियर नहीं है। या पीडब्ल्यूडी वाले ने विकलांग महिलाओं को बोला है, ये क्लियर नहीं है। तो ये नोटिफिकेशन में देख लेंगे, या आपको मैं नोटिफिकेशन का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख लीजिएगा। और सेंट्रल रेलवे में जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो 15 ईयर्स होनी चाहिए, यानी 15 साल। और मैक्सिमम 24 साल होनी चाहिए। और कुछ मेरे भाइयों का सवाल ये भी रहता है कि भैया मैं अभी आईटीआई पास किया हूँ, मतलब अभी रिजल्ट नहीं आया लेकिन आईटीआई पास हो गया हूँ या करने वाला हूँ या रिजल्ट आने वाला है, तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ? तो जी बिल्कुल, आप फॉर्म भर सकते हैं आईटीआई का रिजल्ट आने के बाद, क्योंकि इसमें मार्कशीट भी अपलोड करनी पड़ती है 10th की 12th की। तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और मैं ये भी बता दूँ कि आईटीआई का जो मतलब डेट है रिजल्ट आने का, वो पहले 28 अगस्त था, लेकिन अब थोड़ा सा बढ़ा के उसको 1 या 2 सितंबर कर दिया गया है। तो थोड़ा सा वेट करिए। बाकी फॉर्म का डेट अभी मैं आपको बताया, फॉर्म का डेट अपना 1/9/2025 है। तो यानी मतलब लास्ट में मिनिमम हो रहा है। बाकी आप लोग सब लोग आईटीआई वाले लास्ट में ही भरेंगे, क्योंकि कोई 4 को, कोई 5 को, कोई 6 को, अगर और लेट हुआ तो फिर ये अप्रेंटिस हमारे हाथ से जा भी सकता है। तो इसलिए विशेष ध्यान देकर इस पर थोड़ा सा गौर करिएगा। और आपको बता चुका हूँ कि इसमें पर मंथ 7,000 मिलने वाला है। और डॉक्यूमेंट के बारे में मैं आपको बता दूंगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? तो अगर आप कभी भी अप्रेंटिस करते हैं तो इसमें आपके 10th के मार्क्स और आईटीआई के मार्क्स, दोनों को मार्क्स जोड़कर 2 से डिवाइड किया जाता है। फिर जो परसेंट आता है उस बेस पे आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपका 10th में है 80%, यानी 80%, ठीक है ना? 80%, जो भी आप मान सकते हैं, जिसका जितना हो 80% है। और आईटीआई में आपका बन गया 95%, दोनों ईयर्स मिला के। या बोल सकते हैं 90%, 90% बन गया दोनों साल मिला के। जनरली बोल रहा हूँ मैं, 90%। तो दोनों को मिलाएंगे तो पहले आपका 10th का नंबर और आईटीआई का नंबर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 90 और 80 170। अब इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 2 से डिवाइड करने पर हमारा कितना आ जाएगा? 85%। आप देख लीजिए, 2 से डिवाइड करने पर 85%। अब ये जो नंबर है, इसी नंबर पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। जब आप अप्लाई करेंगे फॉर्म के लिए तो आपका 10th का मार्क्स पूछा जाएगा प्लस आईटीआई का मार्क्स भी पूछा जाएगा। और अगर मैं बात करूँ तो एसटी एससी वाले भर सकते हैं, मतलब सॉरी, एनसीवीटी एससीवीटी वाले भर सकते हैं। और मिनिमम 10th में और 12th में, मतलब सॉरी आईटीआई में मिनिमम 50% से नीचे नहीं होना चाहिए। 50% से ऊपर हो तो चल जाएगा। और इसमें अगर आप 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम भी, मतलब जैसे आप 10वीं और 12वीं दोनों किया है, तो इसमें विथ मिनिमम 50% मार्क एग्रीमेंट, मतलब आपका 10वीं 12वीं दोनों में 50% मार्क होना चाहिए। टोटल पोस्ट बता चुका हूँ, 2418 पोस्ट है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेते हैं क्या है। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको बता दूँ, 2 सेकंड थोड़ा सा वेट करिए। तो खुल रहा है, थोड़ा सा लोडिंग ले रहे हैं अभी। हाँ, ये आ गया। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सेंट्रल रेलवे का है। और ये जो है, ये रेलवे मतलब जो अप्रेंटिस है वो मुंबई का है। अब मुंबई में मतलब परमानेंटली मुंबई का नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ लिखा है ना मुंबई 400010, तो इस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं। बट इसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट कितने, मतलब स्टार्टिंग डेट और एंड डेट क्या है। और ये जो अप्रेंटिस 1961 एक्ट की तरह, मतलब इसको स्थापना किया गया था एक्ट की तरह।
एक्ट के तहत मतलब अब मोड ऑफ सिलेक्शन में 50% होना चाहिए, आपको बता चुका हूँ। एंड एक चीज़ और आपको बताता हूँ, वो है ये देखिए इसमें कौन कौन से क्लस्टर मतलब यूनिट्स हैं। जैसे मुंबई में अगर कोई भरता है तो उससे कौन कौन से यूनिट्स हैं, कैरिज वैगन है, वाडी बंगर मुंबई, और कल्याण डीजल सेड है, कोला डीजल सेड है, SRD यानी TRS जिसको बोलते हैं कल्याण है, और SRD TRS कोला है, पैरल वर्कशॉप है, मतोंगा वर्कशॉप है। तो आप लोग ऐसा भर सकते हैं, देख सकते हैं। ऐसे ही भुसावल में भी वही इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव वर्कशॉप भुसावल, पुणे में भी डीजल लोको सेड पुणे, और नागपुर में कैरिज वैगन डिपोट, सोलापुर में क्रूडवाड़ी वर्कशॉप। तो आप लोग देख सकते हैं आपको जहाँ बेटर लगे। तो मुंबई क्लस्टर में आपको बता देता हूँ कि पहले ये ट्रेड है और इसमें कैटेगरी वाइज बांटा गया है, कितनी कितनी सीट कौन सी कैटेगरी में है, किस ट्रेड के लिए है। अगर हम फीडर ट्रेड की बात करें जनरल कैटेगरी से तो उसमें 92 सीट है, OBC के लिए 49 है, ST के लिए 27 है, मतलब SC के लिए 27 है, ST के लिए 14, और टोटल पोस्ट 182 है फीटर वालों के लिए। वैसे ही वेल्डर के लिए 6 टोटल पोस्ट, मैं टोटल पोस्ट की बात कर रहा हूँ। वेल्डर के लिए 6 है, कारपेंटर के लिए 28 है, पेंटर के लिए 24 है, टेलर के लिए 18 और टोटल पोस्ट 258 है। और ये जितने भी अप्रेंटिस सारे 1 ईयर के अप्रेंटिस हैं। फिर कल्याण डीजल सेड में भी इलेक्ट्रीशियन के लिए है, यहाँ फीटर वालों के लिए नहीं है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 11 है, मैकेनिस्ट के लिए 1 है, वेल्डर के लिए 1 है, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट के लिए 4 है, मैकेनिक डीजल के लिए 33 है, यानी टोटल पोस्ट 50 है। ये भी 1 ईयर्स का है। तो आप ऐसे ही मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, आप लोग देख लीजिएगा। अगर लिंक नहीं खुल रहा है तो आप लोग मेरे को कमेंट जरूर करिएगा कि भैया लिंक नहीं खुल रहा है, तो मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जब आप लिंक करेंगे मतलब कमेंट करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको कैसे डाउनलोड करना है डायरेक्ट। अगर लिंक नहीं खुलता तो, क्योंकि वीडियो पुरानी हो जाती है तो कभी कभी लिंक एरर बताने लगता है, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अभी फीटर के लिए मतलब SRD कल्याण है, DRS जिसको बोलते हैं, तो इसमें फीटर के लिए 42 है, यानी आप लोग देख लीजिएगा 1 ईयर इसके सारे कोर्स है। अब मैं थोड़ा बात करने वाला हूँ भुसावल भुसावल का भी देख सकते हैं। फीटर के लिए 38 ट्रेड है, टोटल 80 है। यहाँ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव वर्कशॉप में 118 ट्रेड है। तो आपको जहाँ से मतलब आप पहले उसके बारे में रिसर्च करिए, मेरा सबसे ज़्यादा पास में कौन है, पेमेंट कितनी मिल रही, और हमारे लिए कौन सा ट्रेड बेहतर है, कहाँ ज़्यादा कट ऑफ था पिछले साल, कहाँ नहीं है, ये सब चेक करने के बाद। और अगर ऐसा चाहिए, अगर वीडियो आपको ऐसा वीडियो चाहिए जहाँ पूरे कट ऑफ परसेंट कैटेगरी वाइज सब हो, तो मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और ये सभी मैं रिसर्च करके आपको एक वीडियो बना दूंगा अगर आप 1000 लाइक पूरे कंप्लीट कर देते हैं तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं अगर आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आपको सोलापुर क्लस्टर में अभी आप लोग देख लीजिएगा। फीटर के लिए 3 मतलब फीटर के लिए 40 सीट है, टोटल कैटेगरी वाइज बटा हुआ है। अब मैं एक चीज़ और आपको बताना मतलब एलिजिबिलिटी 15 ईयर से भी बता चुका हूँ। और एक चीज़ यहाँ देखिए, जैसे जनरल में कोई कैंडिडेट फॉर्म भर रहा है, ठीक है ना, जनरल से कोई कैंडिडेट फॉर्म भर रहा है तो इसकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 15। कितनी होनी चाहिए, मतलब कोई भी कैटेगरी हो बस 15 होनी चाहिए। लेकिन मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम जैसे उसमें तो दिया है 15 से 24 के बीच ना, 24 था ना, हाँ 15 से 24 के बीच। बट अगर किसी 24 से ज़्यादा है, 24 से ज़्यादा है लेकिन अप्रेंटिस करना चाह रहा है, तो ST SC में अगर 29 साल के भी हैं तो फॉर्म भराने के चांसेस हैं, 28-29 होना चाहिए। और अगर इसमें बात करूँ तो वो मतलब OBC में तो 26-27 होना चाहिए। और ये जनरल में बात करूँ, अगर कोई जनरल से है तो उसको कम से कम नहीं तो 25 के मैक्सिमम होने चाहिए बस। ठीक है, और अगर आपका थोड़ा ज़्यादा उम्र है तब तो आपको फिर डिसेबिलिटी के लिए मतलब थोड़ा सा बात करना पड़ेगा, और वो जनरल में 35 साल की उम्र में कोई नहीं करता यार अप्रेंटिस, जनरली बोलो तो। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो बात कर चुके हैं, 10th और ITI होनी चाहिए। पेमेंट फीस आपको ऑनलाइन करनी है 100 रुपये, और उधर ऑनलाइन एक चीज़ और कि आपको फॉर्म जो भरवाना है वो ऑनलाइन फॉर्म ही दुकान में ही भरवाना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो जब फॉर्म अपने से फॉर्म फिलअप करते हैं तो बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं जिससे उनका सिलेक्शन नहीं होता, मेरिट लिस्ट नहीं बनती, उनमें मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं दिखता। क्योंकि जब वो अपना फॉर्म अपलोड करते हैं तो कोई अपलोड ब्लर हो जाती है, या ऐसा अपलोड करते हैं कि उसमें मतलब KB, जैसे किसी में बोलता है 20 KB 15 KB ऐसे 30 KB, जितनी भी KB की बात हो तो उससे आप क्या करते हैं कि आप सोचते हैं कि अरे क्या दिक्कत है, KB में कन्वर्ट जो लोग करना जानते हैं तो कर देते हैं, लेकिन जब फोटो मतलब जब आपका डॉक्यूमेंट अपलोड होता है तो ब्लर होता है तो रिजेक्टेड हो जाता है फॉर्म। तो इससे अच्छा है कि आप जाके ऑनलाइन शॉप में बनवाए, वो स्कैनर से स्कैन करके एकदम एक्यूरेट व क्लियर फॉर्म लगा देगा, मतलब आपका डॉक्यूमेंट अपलोड कर देगा। और एक चीज़ और आपको बताना था, 2 सेकंड, हाउ टू अप्लाई ये नहीं है। एंड डॉक्यूमेंट अपलोड की बात मैंने कर चुका है कि स्टैंडर्ड 10th का डॉक्यूमेंट लगेगा। मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दूँ, 10th का डॉक्यूमेंट लगेगा, सर्टिफिकेट प्रूफ द बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, मतलब 10th इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, मार्कशीट, डेट ऑफ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। यानी इसमें ये कह रहा है आपके 10वीं के और आधार कार्ड में जो डेट है वो सेम एक जैसा होना चाहिए, ठीक है ना, अलग अलग नहीं होना चाहिए, वरना ये फॉर्म रिजेक्टेड के चांसेस हो सकते हैं।
consolidated mark sheet all semester or trade which applied provisional national trade certificate indicating marks। और आपका जो ITI की तरफ से आपको 3 सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। पहला फर्स्ट ईयर का जो 2 ईयर्स का कोर्स कर रहे हैं उनके लिए फर्स्ट ईयर का, फिर सेकंड ईयर का, फिर एक और दिया जाता है मिनिस्ट्री करके, उसमें कुछ ऐसा थोड़ा सा नाम याद नहीं आ रहा है, बाकी मैं आपको वो बाद में बता दूंगा जब याद आएगा तो ऐसे ही कुछ करके दिया जाता है, तो उसी को वहाँ लगाना है। और CBT का जो रिजल्ट है वो लगाना है, ST SC OBC जिस कास्ट के भी हैं लगाना है, और डिसेबिलिटी PWD वाला अगर कोई विकलांग है तो उसको भी लगा देना है, अपना विकलांग सर्टिफिकेट बना हुआ है तो। अब ट्रेनिंग ये सब कुछ नहीं है, मैं बता चुका हूँ। नेशनल और स्टेट सर्टिफिकेट होल्डर को 7,000 पर मंथ ही मिलेगा। और हाँ फ्रेंड, यहाँ रेलवे ने साफ साफ लिखा है, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ने कि विल बी नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रिंटिंग एरर। मैंने आपको बताया कि अगर आपके मतलब आपकी प्रिंटिंग में या आपकी कोई डॉक्यूमेंट गलत हो जाता है तो उसमें रेलवे कोई जिम्मेदारी नहीं होगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, चेयरमैन RRC रेलवे। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ, ये फॉर्म कास्ट सर्टिफिकेट है जो ST SC कैंडिडेट के लिए होगा। ठीक है, तो और आगे बात करना चाहता हूँ कि ये जो फॉर्म है इससे आपका भी कोई लेन देन नहीं है, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। कोई भी मन में डाउट हो तो ज़रूर कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।